हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। हम एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज कर रहे हैं और हम अब इसमें देख रहे हैं। कल हमने देखा था चैप्टर नंबर 5, आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर जो 6 है, इसमें हम देख रहे हैं नए प्रश्न नए विचार। अब ये नए प्रश्न नए विचार से मतलब ये है कि मैं आपको सबसे पहले एक बार 5 से लिंक कर दूं। 5 में आपने देखा था कि परिवर्तन, कहाँ परिवर्तन था, वो राजनीतिक परिवर्तन था, पॉलिटिकली चेंज था। जो आपने चैप्टर नंबर 5 देखा, उसमें आपने देखा कि ये पॉलिटिकली चेंज था। पॉलिटिकल चेंज क्यों था? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी तकनीकी में परिवर्तन हुआ था। और तकनीकी में क्या परिवर्तन हुआ था? लोहे का हल, लोहे के हथियार, लोहे के औजार। और दूसरा, रोपण विधि। रोपण विधि से प्रोडक्शन अधिक हुआ और प्रोडक्शन अधिक होने से क्या हुआ? इकोनॉमी अच्छी हुई। इकोनॉमी अच्छी हुई, टैक्सेस अच्छे आए, तो क्या हुआ? एक परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी राजा ने बना ली, जो रेगुलर थी, जिसको वो हर महीने तनख्वाह देता था। अब उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इन सब परिवर्तनों में आप एक परिवर्तन और भी चल रहा था, ये था सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तनों में भी धार्मिक परिवर्तन बहुत ज्यादा आ रहा था, क्योंकि ये क्रांति थी। ये क्रांति धार्मिक क्रांति थी, क्योंकि जो परिवर्तन आ रहे थे उन परिवर्तनों पर विचार कर रहे थे कुछ लोग, और जीवन में जो उतराव चढ़ाव आ रहे थे उनका सामना कैसे करें, उन चुनौतियों को कैसे वो उसको चुनौतियों को कैसे लड़े, कैसे पार पाए उन चुनौतियों पर। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी क्रम में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और अन्य विचारों का आप इसमें उद्भव देखते हैं। और आप ये देखते हैं कि ये परिवर्तन कहीं आज तो नहीं आ रहे। आप कंपेयर करिए, कंपेयर करें आज क्या हो रहा है, उस समय क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, और क्या चेंजेस, इसी प्रकार के चेंजेस आज भी आ रहे हैं। अगर है तो कुछ प्रश्न जरूर उठ रहे होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर हमें आज भी खोजने होंगे, जैसे हमने आज से 2500 साल पहले खोजे थे। तो इसमें आइए शुरू करते हैं अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। और इसमें शुरू करने से पहले मैंने एक नई चीज ऐड की है कि सबसे पहले इसमें हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और उन प्रश्न का उत्तर आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद देंगे। और ये आंसर वन लाइनर आंसर होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। अब ये क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप, ये अध्याय है नए प्रश्न नए विचार, और ये क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी चैप्टर से संबंधित है। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और ये प्रश्न वे हैं जो कभी ना कभी कंपटीशन में, चाहे स्टेट पीसीएस में हो चाहे यूपीएससी में, आए हुए भी हैं। ठीक। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे तपस्या करने से हुई थी? आप एक बार पोज करके भी देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार पढ़ देता हूं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं, ये है शिक्षाओं, अपनी शिक्षाओं में जीवन में दुखों का कारण क्या बताया? जीवन में दुखों का कारण क्या बताया? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? किसा गोमती की कथा, किसा गोमती की कथा किस धर्म से संबंधित है? भारत के षड दर्शन, षड दर्शन मतलब अभी आप पढ़ेंगे 6 दर्शन थे, और वो 6 दर्शनों के संपादक यानी कि प्रतिपादक कौन थे, उनके नाम आपको बताना है। वैशेषिक, सांख्य, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत के संस्थापकों के नाम क्रमशः बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान भिखारी और ऋषि शौनक और अभिप्रेणित की कथा कौन से उपनिषद से है? ये भी आ सकता है। और संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना किसने की थी? किसने की थी ये भी आप इसमें देखेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन सर्वप्रथम कहां हुआ? बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के नियम उल्लिखित है? आश्रम व्यवस्था किस धर्म से संबंधित है? और लास्ट क्वेश्चन है, जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में किया हुआ है? तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप चैप्टर पढ़ने के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप इनके आंसर खोज लेंगे, मुझे पक्का पता है। आप जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप इसके आंसर देना शुरू कर देंगे। और अपने आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मेरी आपसे एक विनती है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इसका फायदा मिले, और लाइक भी करें, जिससे हमें प्रेरणा मिले आपके लिए और भी उत्तम करने की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है शुरू होती है कहां से? नए प्रश्न नए विचार। एक लड़की है, जैसे कि एनसीईआरटी की खासियत है कि ये किसी किरदार के मन में क्वेश्चन पैदा करती हैं और तब वो आगे लेकर चलती है चैप्टर को। ये लड़की बोलती है, लड़की घूमने जाती है वाराणसी, तो इनके टीचर से रिक्वेस्ट की जाती है कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी दिखाएं। सारनाथ का क्या इंपॉर्टेंस है अभी आप देखते हैं। बुद्ध की कहानी, अब ये बुद्ध की कहानी किस प्रकार आप देखेंगे, ये तो पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ, इनका नाम था सिद्धार्थ। और ये एक इनका नाम गौतम, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। और आज से 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था, लगभग 600 बीसी के आसपास। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। बिल्कुल, इकोनॉमिकली परिवर्तन होते थे, यानी कि आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, तो वैचारिक परिवर्तन तो होंगे ही। तो उस समय भी ये परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। बिल्कुल शक्तिशाली हो गए थे। साम्राज्य मगध तो बहुत शक्तिशाली हो गया था अजातशत्रु और बिंबिसार के समय। फिर से नगर उभर रहे थे, गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। नगर, द्वितीय नगरीकरण, आपने पहला नगरीकरण कब देखा था? वो देखा था हड़प्पा सभ्यता में। अब दूसरा नगरीकरण शुरू हो जाता है, और दूसरा नगरीकरण यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन शुरू हो जाता है। और अर्बनाइजेशन में तो, अर्बन में तो चेंजेस आ ही रहे थे, वो तो उद्भव हो ही रहे थे। गांव में भी चेंजेस थे, गांव में चेंजेस होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तकनीकी का विकास हो रहा था और उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही थी। और कुछ जो पुराने रीति रिवाज थे उनको भी चुनौतियां मिलनी शुरू हो गई थी। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, और इन परिवर्तनों में उनके मन में क्वेश्चंस पैदा हो रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और ये मानव की एक बहुत जो प्यारी बात है वो यही है कि वो विचार करता है, और जो विचार करता है वो क्वेश्चंस उनके मन में होते हैं, तो वो उसके आंसर ढूंढने निकल पड़ते हैं। और वहीं से जन्म होता है महात्मा बुद्ध और जैन जैसे मार्गदर्शनों का। अब बुद्ध के बारे में बताया है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन से गण से थे? वो शाक्य गण से थे। अब इसको भी थोड़ा सा देख लें, ये शाक्य गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, और अंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। और इसके लिए उन्होंने बोध गया, बिहार में, ये जगह याद रखना, बिहार में है बोध गया, आज भी बहुत इंपोर्टेंट साइट है। और बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या करते रहे। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि किस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की, वो था पीपल। कई बार ऑप्शन में बरगद भी मिल जाता है, तो आप उसमें बरगद में और पीपल में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा पीपल। अतः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें कहने लगे बुद्ध। बुद्ध मतलब सर्वज्ञाता, बुद्ध मतलब बहुत ज्ञानी। ठीक, जहां से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। और आया हुआ क्वेश्चन है ये भी और ये भी, सारनाथ में। तो इंपोर्टेंस देखिए कितना है, छोटी सी क्लास की किताब और क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, नौकरी दिलाते हैं आपको ये। पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। बुद्ध ने शिक्षा क्या दी? अब देखो बुद्ध ने शिक्षा क्या दी। उस समय चुनौती क्या थी? चुनौतियां क्या थी? चुनौतियां थी कि मानव एक तरीके से तरक्की तो कर रहा था, मानव के जीवन में परिवर्तन तो आ रहे थे और कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहे थे, लेकिन वो समाज के साथ, अपने धर्म के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मानव और अधिक दुखी हुआ कि वो क्या करे और क्या ना करे, ऐसे असमंजस में फंस गया। तब बुद्ध ने कहा कि भाई तुम्हारे दुखों का कारण तो क्या है? तुम्हारी प्रबल इच्छाएं हैं, तुम्हारी तृष्णाएं हैं। तुम कुछ जो प्राप्त कर लेते हो उससे भी ज्यादा प्राप्त करने के लिए तुम्हारे अंदर एक भूख पैदा होती है और वही तुम्हें चैन से रहने नहीं देती और आपको क्या होगा? संतुष्टि नहीं मिलती और आप क्या होते हैं? आप तृष्णा से पागल हो जाते हैं। आपके अंदर तृष्णा ही आपके दुख और कष्टों को जन्म देती है। आपका ये जीवन नहीं बल्कि अगला जीवन भी व्यर्थ होता है। और इस वजह से इन्होंने जो शिक्षाएं दी उसमें कहा दुख है और दुख का कारण है आपकी इच्छाएं, और इनको हटाया भी जा सकता है, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा यहीं तक रहने दीजिए, एनसीईआरटी तक ही, उसको आगे बताया जाएगा। तो संतुष्ट नहीं एवं अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। और बुद्ध ने इस लिप्सा को क्या कहा? तृष्णा कहा। और आपके अगले क्वेश्चन का आंसर हुआ कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में दुख का कारण क्या बताया? तो वो था तृष्णा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी लालसाओं को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। आत्म संयम, और ये अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने बताए थे वो आत्म संयम से ही प्रेरित है। और ये क्या है? आत्म संयम। उन्होंने क्या कहा? आत्म संयम अपनाओ, यानी कि खुद को स्वयं रेगुलेट करो, अपनी क्या करो। देखिए ये आप लोग पढ़ तो रहे हैं एग्जाम के लिए, लेकिन आप भी अपने जीवन में इसको फॉलो कर सकते हैं कि अपने आप को जितना डिसिप्लिन कर दोगे, जितना रेगुलेट कर दोगे, अब सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है, और जितना अपने आप को विनियमित कर लोगे, आत्म संयमित कर लोगे, उतना ही आप जीवन में कष्टों से और दुखों से दूर रहोगे। तृष्णा मत पालो। आप नौकरी चाहते हैं उसके लिए मेहनत करो, लेकिन ये नहीं कि सब कुछ वही है और उसके बाद अगर वो मिल गई तो उसके बाद फिर दुखी कि अगला उससे ज्यादा क्या प्राप्त करना है, और अगर नहीं मिली तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए तृष्णा ही, यानी कि अगर आपको नौकरी मिल गई तो आपके अंदर आ गया घमंड, और जो आपके नौकरी नहीं मिली तो आपके अंदर आ गया डिप्रेशन। तो ये तृष्णा ही थी जिसके कारण आप दोनों स्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? तृष्णा नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, आत्म संयमित होकर। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं वे। उन्होंने लोगों को दयालु होने, मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा दया सबसे बड़ी, क्षमा और दया सबसे बड़ा दान है, और दया सबसे बड़ा गुण है, और जानवरों के भी जीवन की हमें रक्षा करनी चाहिए। हमें जानवरों के जीवन को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना, सबको अपना जीवन प्यारा है। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। इन्होंने कर्म पर बहुत जोर दिया। इन्होंने कहा जैसा तुम कर्म करोगे, जो कि गीता में भी आपने देखा है, क्या देखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ठीक, तो इन्होंने कहा कि आप जैसे कर्म करोगे, चाहे अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन परिणाम आपको इस जीवन में भी मिलेंगे और ये प्रभावित करेंगे आपके अगले जीवन को भी। ठीक,
बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। आपके अगले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि उन्होंने शिक्षाएं कौन सी भाषा में दी, प्राकृत भाषा में दी। अब देखिए उन क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है, और लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये आपकी तैयारी है, और ये आपके एनसीईआरटी का रिवीजन करने का एक नया तरीका होगा। आप जैसे इन क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर देंगे तो आप तो एनसीईआरटी का रिवीजन ही करिए, फिर बाद में वीडियोस देखकर रिवीजन करते रहिए। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके। इनकी खास बात क्या थी, जो आपने देखा उपनिषद थे और जो आपके वेद थे वो सब संस्कृत में थे, और संस्कृत सामान्य लोगों को समझ में तो आते नहीं थे, वो तो ब्राह्मणों को और पढ़े लिखे लोगों को समझ में आते थे। अगर संस्कृत में वो उपदेश दे रहे हैं और उनको संस्कृत समझ नहीं आ रहे हैं, बस ये तो समझ रहे हैं कि हाँ एक विद्वान कुछ बोल रहा है, बाकी ये समझ नहीं है क्या बोल रहा है, तो लेकिन फिर भी श्रद्धा से हाथ सर झुक गया, हाथ जोड़ लिए, लेकिन समझ कुछ नहीं आया। अब बुद्ध ने क्या किया कि भाई जो आपकी भाषा है, प्राकृत भाषा है, हम उसी में आपको बताएंगे, और तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है जीवन के दुखों का कारण। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि आम लोगों की भाषा ही इन्होंने अपनी भाषा बनाई, जबकि पहले ऐसा नहीं था। अब ये एक स्तूप है सारनाथ का, इसका इन्होंने चित्र दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। सारनाथ वाराणसी के पास है, और कभी जाओ तो देख कर आना। सारनाथ बड़ा अच्छा स्तूप है, और इसके बारे में इसमें लिखा है एनसीईआरटी में कि यहीं पर सबसे पहले बुद्ध ने उपदेश दिया था, और इसी घटना की स्मृति में इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। आगे नेक्स्ट है, बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करे कि यह उनका उपदेश है। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ आप इसलिए मेरी बातों को माने क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप मुझ में श्रद्धा रखते हैं इसलिए माने, कि क्या वो तर्क पर बैठते भी हैं, क्या वे विवेक वाली बातें हैं। अगर विवेक नहीं है उन बातों में, उनमें तर्क नहीं है, तो उन बातों को मत मानिए। इनकी सबसे बड़ी बात थी कि ये कहते थे कि आप अपने विवेक से नापें कि ये बात सही है या गलत है, रीजनेबल है या नहीं है। नेक्स्ट ये बोलते हैं, एक है किस्सा गोमती की कहानी। अब एक किस्सा गोमती का मैंने क्वेश्चन पूछा है कि ये कहानी कहाँ से रिलेटेड है। एक किस्सा गोमती वैसे ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें एक बार क्या हुआ, एक किस्सा गोमती नामक विधवा औरत थी, तो वो क्या करते हैं, उनका बच्चा मर जाता है, और वो अपने बच्चे को इतना दुखी होती है कि अपने बच्चे को पूरे शहर में लेकर घूमती रहती है, और कोई बोल देता है कि आप बुद्ध के पास जाओ और गौतम बुद्ध आपके बच्चे को जीवित कर देंगे। तो वो दौड़ी दौड़ी गौतम बुद्ध के पास जाती है, और गौतम बुद्ध से कहती है कि क्या आप मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हाँ, एक मुट्ठी सरसों मुझे ला दो, मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो वो बहुत खुश होती है, और वो कहती है कि ठीक है, मैं एक मुट्ठी सरसों ला देती हूँ, लेकिन उसमें एक शर्त कंडीशन लगा देते हैं बुद्ध। कहते हैं कि सरसों ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ कभी मौत ना ही हो, जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो, जहाँ कभी कोई मरा ना हो। तो वो हर घर में जाती है, और पता चलता है कि कोई ना कोई, किसी ना किसी का परिवार का आदमी मरा है। तो वो बुद्ध क्या समझाना चाहते थे उस औरत को, ये समझाना चाहते थे कि ये दुख है तृष्णा, ये दुख है मोह, और ये मोह त्यागो, क्योंकि इस धरती पे जो आया है उसे जाना तो है ही, मरना अमर तो कोई है नहीं। तो ये दुख इतना प्रलाप नहीं कि आप अपने विवेक को भी समाप्त कर दे, अपनी बुद्धि को भी नष्ट कर दे। तो ऐसा उसको नहीं मिला, और वो फिर यही कहानी है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानी है। आगे उपनिषद। उपनिषद ये तो था बुद्ध के बारे में बताया गया था। अब उपनिषद देखिए, आपने वेदों में पढ़ा उत्तर वैदिक काल में कि ऋग्वेद के समय तो ऋग्वेद हुआ, ऋग्वेद काल में ऋग्वेद पढ़ा जाता था, और ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल में 3 और वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, उनका संकलन हुआ, वे लिखे गए महर्षियों के द्वारा। लेकिन साथ में उनके बाद उपनिषद भी लिखे गए, और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। एक आंसर और आपको मिल गया है, गुरु के समीप बैठना। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक
भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं कि बुद्ध से पहले किसी ने कोशिश नहीं की उन प्रश्नों का उत्तर देखने का। उन्होंने एक बात तो सोच ली, वे भी सोचते थे इस बात को कि इस जीवन में कोई तो है, इस धरती, इस ब्रह्मांड में कोई तो है जो स्थिर है, और उन्होंने उसको देखा, वो तो आत्मा हो सकती है। और आत्मा, आत्मा अर्थात ब्रह्म, आत्म ब्रह्म, आत्मज्ञान, आत्मा, इन सब को वो मानने लगे। और वो देखते थे कि ये आदमी, शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। और इस बात की संकल्पना कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है। हाँ, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। कोई सोचते थे मृत्यु के बाद क्या, तो मृत्यु के बाद क्या, सिर्फ आत्मा। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन किसके रूप में किया? आत्मा के रूप में। ये आत्मा तथा ब्रह्मा और या सार्वभौम, जो सार्वभौम आत्मा जो सभी जगह है, सार्वभौम आत्मा के रूप में क्या वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। आत्म ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। लास्ट में ये मानने लगे। अच्छा, ये एक बॉक्स में दिया है भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन, भारतीय षड दर्शन बताए गए हैं, यानी कि 6 पद्धति है। और वे कौन कौन से हैं? सांख्य, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। ये भी उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। कौन से क्वेश्चंस के आंसर? जो उस समय उभर रहे थे, उन परिवर्तनों में उभर रहे थे कि दुख क्या है और जीवन के बाद क्या होता है। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ये भी ढूंढ रहे थे। और इनमें इन्होंने दर्शन दिए, वैशेषिक दर्शन दिए, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन या और उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत। और इनके प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक है, वैशेषिक के तो हैं ऋषि कणाद, न्याय के हैं ऋषि गौतम, सांख्य के हैं कपिल मुनि, और योग के हैं पतंजलि, और पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी, और वेदांत के हैं व्यास। ये याद कर लेना, ये मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं, आए हुए क्वेश्चन है, पीसीएस में भी आया है और यूपीएससी में भी आया है और अदर एग्जाम में भी आए हैं। ये मैचिंग में भी पूछ लेते हैं, एक भी पूछ लेते हैं और सभी भी पूछ लेते हैं मैचिंग में। कौन है? ऋषि कणाद वैशेषिक, न्याय गौतम, सांख्य कपिल, योग पतंजलि। ये तो आपको योग तो याद रहेगा, पतंजलि, पूर्व मीमांसा और जैमिनी, और वेदांत व्यास। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन और मिल गया। इसमें लिखा है कि सत्य की खोज, ये सत्य की खोज कर रहे थे। सत्य की खोज का मतलब है कि सच क्या है, हम इस धरती पे हैं तो क्यों हैं, और इस धरती के बाद हमारा क्या होगा, ये सब सत्य खोज रहे थे। और इसमें आगे बढ़ते हैं। जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं, और ये वे षड दर्शन हैं जो आज भी हमारे सभी दर्शन शास्त्र का आधार है, भारतीय दर्शन शास्त्र का आधार है। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य कि इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। जो मैक्स मूलर थे, जो इंडिया के बारे में काफी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है, मैक्स मूलर बताते हैं कि ये जो दर्शन है ये भारत के जो एकदम से डेवलप नहीं हुए, ये कई पीढ़ियों तक डेवलप हुए, और ये इनके विचार बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनमें एक जो मूल इनका सत्यापन है, सत्य ढूंढने की जो इनकी इच्छा है, वो मूल एक है इनका। ठीक, आगे इसमें कहा गया ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ये क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है।
प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ये एक डिस्कशन है किसका, टीचर का अपने स्टूडेंट्स के साथ। देखिए हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में हम वन वे पढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं तो हम उसका आंसर देंगे, तो वो हुआ एक हेल्दी डिस्कशन। ऑफलाइन में तो बहुत बिल्कुल हमारे सामने होते हैं और स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं और टीचर उसका आंसर देते हैं, तो वो तो बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन हुई और वहां से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के भी आता है। और ऑनलाइन में भी ऐसा हो सकता है यदि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट क्वेश्चंस के रूप में या आंसर के रूप में देना शुरू कर दें। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये होगा कि एक है बुद्धिमान भिखारी। एक बुद्धिमान भिखारी का जो है छंदोग्य उपनिषद में एक जो डिस्कशन है, कहाँ से है, छंदोग्य उपनिषद। आपके क्वेश्चन का आंसर भी है इसमें। छंदोग्य उपनिषद में एक है बुद्धिमान भिखारी और ऋषि है, ऋषि का नाम है, एक का है शौनक और एक का है अभिप्रतारिण। और ये दोनों ऋषि क्या करते हैं, खाना खाते हैं और तभी एक भिखारी आ जाता है और उनसे कुछ मांगता है, तो वो कहते हैं हमारे पास देने को कुछ नहीं है। तब ये कहते हैं कि आप परमात्मा को मानते हैं, हाँ। आप किसकी पूजा करते हैं, उस परमात्मा आत्मा की, सार्वभौम आत्मा की, हाँ सार्वभौम आत्मा की। तो सार्वभौम आत्मा कहाँ है, आप ये मानते हैं पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे विश्व में? कहने का हाँ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में है। तो मेरे अंदर भी है, फिर तो मैं भी तो इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, मेरे अंदर भी सार्वभौम आत्मा है। उन्होंने कहा बिल्कुल है, तुम्हारे अंदर भी सार्वभौम आत्मा है। तो आप अपने सार्वभौम आत्मा को देने से मना कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने समझ में आया कि हाँ, ये भी तो सार्वभौम आत्मा है। तो उन्होंने उसको अपना भोजन दे दिया। तो भिखारी स्मार्ट था, उन्होंने उनके धर्म के आधार पर ही उनकी अपनी बात मनवा ली। वो जानते थे किस बात को मानते हैं। ये आप कहानी पढ़ना इसमें। इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ये सब इसमें पुरुष ही है क्या? सब महिला भी है? महिलाओं का कोई योगदान नहीं है? तो हमने बताया था महिलाओं का योगदान ऋग्वैदिक काल में अधिक था, उसमें ऋषि भी हैं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का बहुत कम, मतलब घट जाता है, उनका जो स्तर है थोड़ा सा कम हो जाता है। और कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख है। गार्गी, ऋषि गार्गी जो है, ऋषि गार्गी महिला थी, ये महिला ऋषि थी और इनको बोलते हैं विदुषी। विदुषी महिला, जो महिला विद्वान होते हैं उनको बोलते हैं विदुषी। तो गार्गी क्या थी? महिला। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले विवाद वादों में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ध्यान देते थे। एक अपवाद था और वो अपवाद है सत्यकाम जबाला। ये जबाल उनकी माता का नाम है और सत्यकाम उनका नाम है। और ये जो सत्यकाम जबाला है ये गरीब थे, लेकिन इन्हें पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था और इन्होंने क्या किया, एक गौतम नामक ब्राह्मण ने इनको एडमिशन दिया अपने यहाँ पर और ये बहुत बड़े विचारक हुए और उपनिषदों के कई विचार का विकास बाद में जो हुआ शंकराचार्यों ने किया। तो इसमें शंकराचार्य का भी योगदान है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, व्याकरणविद पर्णी। अब पर्णी ने क्या किया, अब एक क्वेश्चन का आंसर इसमें भी आपका। जो पर्णी है वो संस्कृत के व्याकरण के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने स्वर और व्यंजन को एक सीरीज में रखा और फिर क्या किया, इन्होंने स्वर व्यंजन को एक सीरीज में रखा, एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ठीक, और ये सूत्र बीज गणित के सूत्र से काफी मिलते जुलते हैं और ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं और इनका प्रयोग कर संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र, और जो संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियम है उसको कहा गया लघु सूत्र, और लगभग 3000 है ये लघु सूत्र के रूप में लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट लघु सूत्र के रूप में इन्होंने व्याकरण संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियमों को लिखा। ठीक, उनके प्रयोग करने के नियम, जैसे आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी में ग्रामर पढ़ते हैं, संस्कृत की भी ग्रामर है और उस ग्रामर को किसने बनाया, उसको जन्मदाता कौन है, पर्णी, महर्षि पर्णी। और इन पर्णी ने क्या किया था, स्वर और व्यंजन को एक सीरीज में रखा था। ठीक, आप जो ए आ
और क्या 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 ये सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में भी है, ये तो हिंदी में, और हिंदी वाले संस्कृत से ही प्रभावित है। और ये सब क्रम से रखे किसने, पढ़नी जी ने, और इन्होंने इनसे मिलकर एक क्या बनाया, एक सूत्र की रचना की जो लगभग बीज गणित के सूत्रों से मिलते थे। और इन्होंने उनको प्रयोग करने के नियम भी बनाए जिसको लघु नियम कहे और ये लघु सूत्र कहे, और ये थे 3000। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म में। अब जैन धर्म क्या कहते हैं, देखो जैसे बौद्ध धर्म का विचार चल रहा था उसी प्रकार जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका बड़ा योगदान रहा। ये भी उसी बुद्ध के समकालीन ही थे, और इनका भी अपना विचार चल रहा था। इन्होंने भी तपस्या की थी और इन्होंने भी उन्हीं कष्टों के निवारणों के लिए रास्ते बताए थे, और इन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। आप देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा इनकी शिक्षाओं में। इस युग में 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, 24वें तीर्थंकर कौन थे इनके, वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया। वह वज्जी संघ के, अब ये वज्जी संघ आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा है, कौन सा वज्जी संघ, जो गणतंत्र था, याद आ रहा है, जो गणतंत्र था वज्जी संघ, उसके वही वज्जी संघ के थे ये। और ये लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ में ही एक कुल था क्षत्रिय, एक कुल था लिच्छवी, उसी के राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हाँ 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की, और उसके बाद इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसको बोलते थे केवल्य। चलो एनसीईआरटी से कुछ अलग भी बताते हैं। केवल्य, और इनके ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहा, केवल्य। और उसी दिन इनको जिन भी कहा गया, जिन, जिन्होंने अपनी आत्माओं पर, जिन का मतलब विजेता, जिन वो नहीं भूत वाला जिन नहीं, ये वाला जिन, और इसका मतलब होता है देवता, ये विजेता। और विजेता कौन, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तो घूम फिर के बात क्या आई, आत्म संयम, जिसने आत्म संयम पर जोर दिया वही अपने कष्टों का। तो दोनों की बात लगभग एक ही है। ये भी क्या कहते हैं, विजेता बनो, किसके, इंद्रिय विजेता, और अपनी इंद्रियों को विजय कर लो, और वो कैसे होगी, आत्म संयम से ही होगी। उनकी शिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने भी कहा भाई अगर सत्य जानना है, कुछ तपस्या करनी है, कुछ समाज के लिए करना है तो घर छोड़ दो, घर के मोह में तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। इन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और किसी भी जीव को ना तो कष्ट दें। देखिए इन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया, अहिंसा, और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीव प्रिय है। इन्होंने कहा सभी को जीने दो, और बुद्ध ने कहा था जियो और जीने दो। तो दोनों की लगभग, उन्होंने भी अहिंसा पर जोर दिया, इन्होंने भी अहिंसा पर जोर दिया, और दोनों की लगभग बात निकल के आई थी कि जियो और जीने दो। साधारण जन भी इनकी तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। अब देखिए प्राकृत भाषा, इन्होंने भी प्राकृत भाषा को अपनाया, आम जनों की भाषा को अपनाया। और एक बात याद रखना, प्राकृत भाषा जैसे हिंदी भाषा है, आप क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती जाती है, उसी प्रकार प्राकृत भाषा में भी क्षेत्र के हिसाब से अंतर आता है। जैसे मगध, मगध में जो प्राकृत भाषा बोल दी जाती है उसे मगधी कहते थे, उसको मगध में बोले जाने वाली प्राकृत को मागधी कहा जाता था। ठीक है, आज भी बोली जाती है मागधी। तो और फिर जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ये जीवन में कष्ट पर बड़ा जोर देते थे, यानी कि अगर आप कष्ट से जीवन को जिएंगे तो जीवन का मजा होगा, जीवन दुखी नहीं होगा। आपको छोटे छोटे दुख तो लगेंगे ही नहीं। आप आज भी देख लीजिए, जिसके जीवन में जिसने जितना कष्ट उठाया, जिसने जितना स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, आज वो उतना ही कामयाब है। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे से जो दुख हैं उनको तो अवॉइड कर देता है, हंसता रहता है। और जो बहुत बड़े दुख है जहां उसका नियंत्रण नहीं है, वो वहां पर भी विचलित नहीं होता, उसको भगवान के ऊपर छोड़ देता है और अपने कर्मों को निरंतर करता रहता है। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी नहीं करना, अस्त्य और ईमानदारी ये इनका मेन था, अहिंसा। उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता। ये ब्रह्मचर्य पे बहुत जोर देते थे
और पुरुषों को वस्त्रों के सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। जब आपने घर छोड़ा, आप आप घर छोड़ेंगे तो किसी भी चीज की आपकी आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ प्रकृति के अनुसार रहेंगे। आप कपड़े भी छोड़ेंगे, घर भी छोड़ेंगे, आप सिर्फ जैसे प्रकृति ने आपको जन्म दिया था ऐसे ही आप रहेंगे। तभी आपकी तपस्या आपके लिए फलीभूत होगी। ठीक, आप मोह नहीं रखेंगे, आप तभी समाज के लिए कुछ करेंगे। अगर सपोज करो आप जो है कुछ करना चाहते हो समाज के लिए, तो आपको तो घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो घर का मोह रहेगा ना बहुत ज्यादा। अब नेक्स्ट क्या है, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु और भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। भाई जो इतना कष्ट उठा सकते थे वो तो चले गए छोड़कर, वो बन गए भिक्षु और भिक्षुणियां, यानी कि भिक्खु, ये प्राकृत भाषा है, भिक्खु और भिक्खुणी। अब लेकिन जो इन कष्टों को नहीं उठा सकते थे वो इनकी सेवा कर देते थे। वो क्या करते, इनके लिए सम्मान होता था उनके मन में, और वो इन्हें भोजन प्रदान करते थे, इन्हें भिक्षा देते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने जैन धर्म का समर्थन किया? व्यापारियों ने बहुत समर्थन किया। और किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। भाई किसान इस थोड़ा सा इसमें चूक गए, क्योंकि किसान को क्या करना है, जब खेती करता है, वो हल चलाता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो उसके खेतों को नुकसान करते हैं वो मारे जाते हैं, तो वहां वो अहिंसा के नियमों का पालन नहीं कर सकता। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलती रही। देखिए बौद्ध की तो संगति हो चुकी थी, बौद्ध में तो 4 संगति हो चुकी थी। उन्होंने पहली संगति में संकलन शुरू कर दिया था बुद्ध की शिक्षाओं का, और 4 में तो महायान भी एक अलग ही बन गया, महायान हीनयान 2 बन गए। तो लेकिन बुद्ध की जो पहली संगति थी वो तो आज से 1500 साल पहले हुई, और आज से 2500 साल पहले हो चुकी थी बुद्ध की। और महावीर जैन की हुई आज से 1500 साल पहले। और ये कहाँ हुई, ये गुजरात के वल्लभी में हुई। ठीक, अब जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, इसका मतलब है विजेता। और विजेता कैसा, ऐसे नहीं राज्य को जीतना है। आप कहेंगे सर ये तो अहिंसा पर जोर देते हैं, विजेता शब्द कहाँ से आया? विजेता सिर्फ वही नहीं होता जो दूसरों पर विजय प्राप्त करे, विजेता वो है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करे, अपने गलत बातों पर विजय प्राप्त करे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखे, वो विजेता है। दूसरों को जीतने वाला विजेता नहीं होता, विजेता वो है जो अपने आप को जीत ले। अब है संघ। संघ क्या था? संघ जो था ये महावीर और बुद्ध दोनों धर्मों में देखा गया कि जो घर छोड़ देते थे वो अपना एक संघ बनाते थे। ठीक, और वे वहां पर उनका रहना, जीवन शैली उन्हीं के धर्म के अकॉर्डिंग रहती थी। और फिर वे बिहार में रहते थे। बिहार कैसे बनते थे? ईंट पत्थर के बने हुए जो घर होते थे, लकड़ी के भरे हुए घर होते थे। और बाद में तो पहाड़ों को काट कर ही चैत्य और बिहार बनने शुरू हो गए थे। इसमें क्या है, महावीर बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया। इनका जो संगठन था उसको क्या कहा इन्होंने? संघ। ये था संघ, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। ठीक, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आपको जब बताएंगे कि क्या था, जो विनय पिटक था ये इसके त्रिपिटक थे। त्रिपिटक किसके थे? हमने एक वीडियो में क्वेश्चन कराया था लास्ट ईयर के 2020 के क्वेश्चन, उसमें हमने बताया था त्रिपिटक क्या थे। त्रिपिटक थे विनय पिटक, अभिधम पिटक और क्या थे? सुत पिटक। जो विनय पिटक है उसमें संघ में रहने वाले बौद्धों के नियम है, नियमावली है, तो वो क्या है? विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को तो अपने माता पिता से पूछना पड़ता था।
दासों को अपने स्वामी से पूछना पड़ता था, राजा को अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा के यहाँ पूछना पड़ता था, और कर्जदारों को अपने देनदारों से पूछना पड़ता था, और स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। आप संघ में आ सकते हैं, आप घर छोड़ सकते हैं। अब बुद्ध ने भी अपने भाई से पूछकर ही घर छोड़ा था, कहा कि जिम्मेदारी आपकी है सब, तो उन्होंने भाई की अनुमति ली थी। घर ऐसे ही ना छोड़ दे, अपनी जो पुरानी जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना बहुत जरूरी है। तो अनुमति ले उनसे जिनके लिए आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं। ऐसे नहीं कि मन उठाया और घर से उठ चल दिए और आपके बच्चे भूखे मर रहे, आपका परिवार अस्त व्यस्त हो गया, तो उनसे अनुमति ले। वो बताएंगे कि भाई हाँ आप घर छोड़ने की स्थिति में है या नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप भी छोड़ दे, मैं बोल रहा हूँ कि ये संघ के नियम थे। संघ में प्रवेश, अच्छा स्त्रियों को बुद्ध ने प्रवेश नहीं दिया था, स्त्रियों को प्रवेश बाद में मिला, पहले नहीं था। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। ध्यान आज भी भारतीय दर्शन में ध्यान बहुत बड़ी चीज है, और आज भी अगर योग करते हैं और ध्यान करते हैं तो आप बहुत सारे अपने शरीर के आंतरिक और बाह्य जो ये रोग हैं सब का निवारण ये ध्यान ही करता है। और दिन में एक बार निश्चित समय से वे शहरों और गांवों से भिक्षा भी लाते थे। अब अपने अंदर की भिक्षा क्या करती है? भिक्षा ये नहीं होती कि आप निकम्मे हो इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपने लिए कमा नहीं सकते, चलो भिक्षा। हम वो भिक्षा का अर्थ ये था, वो तो होती है भीख। आप कुछ किसी काबिल नहीं है धन कमाने के, अपने पेट भी नहीं भर सकते, उसको तो कहते हैं भीख। और भिक्षा क्या आती है? भिक्षा होती है कि जो समाज के लिए कुछ करे, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको तो भरपेट एक बस भोजन चाहिए, और वो भोजन समाज ही करा दे, वही भिक्षा है। यही कारण है कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी, साधु, ये जो है ना, ये साधु और साध्वी के लिए प्राकृतिक जो भाषा का शब्द है, आम लोगों को शिक्षा देते थे, और ये उसके बदले में क्या करते थे? आम लोगों को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। यानी कि ये सामाजिक काम करते थे और समाज इनको भोजन और वस्त्र दे देता था। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठ के भी करते थे। तो संघ में प्रवेश लेने वाले में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। सभी लोग, कोई जाति बंधन नहीं था, सभी लोग क्या कर सकते थे? संघ में शामिल हो सकते थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं लिखी, और बहुत सारे ऐसे भिक्षुक हुए जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी लिखा, और जिन्होंने वहां के जीवन के बारे में भी लिखा। अब है नेक्स्ट, ये तो हो गए संघ। अब संघ क्या थे वो आपको उसका आंसर मिल गया। और ये है आपका विहार। अब ये विहार था इनका रहने का स्थल, ठीक। ये कहाँ रहेंगे? ये क्या, इनका भी तो एक अपना रहने का जगह होगी। अब उसको कहते हैं विहार। बिहार, जो आज का बिहार है उसका नाम भी विहार से पड़ा है, वहां बहुत सारे विहार थे, इसलिए उसको बिहार, बिहार तो बाद में बन गया, बिहार कहते थे। जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे, और ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवास, ये क्या थे? अस्थायी निवासों में या पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। और ये विहार कौन बनवाते थे? ये बनवाते थे इनके भक्तजन, इनके अनुयायी, ठीक, जो जिनके पास है ये कैपेसिटी। तो ये क्या करते थे? ये घूम घूम कर अपने उपदेश देते थे, और उपदेश देने के बाद ये क्या करते थे? बरसात के दिनों में चूंकि आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन तो था नहीं, और ना ही सड़कें इतनी अच्छी थी, वहां पर कीचड़ हो जाता था, नहीं चला जाता था, चोट लग जाए, रपट जाए, ये सब चीजें हो सकती थी। तो वो क्या करते थे? बिहारों में ठहरते थे, अस्थायी निवास करते थे। स्थायी निवास नहीं होता था, जब तक बारिश हो रही है तब तक वो उनमें रहते थे। और ये एक कार्ले की गुफा है, ये कार्ले की गुफा के बारे में बताया गया है, और ये महाराष्ट्र में है।
जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। अब ये क्या करने लगी, कहने लगी जी हम तो घूम घूम कर थक गए, अब क्या करो स्थायी निवास बना लो। अब इन्होंने स्थायी निवास बनाने शुरू कर दिए और तब कई शरण जिन्हें विहार कहा गया। ठीक, अब ये जो इनके स्थायी निवास थे, अब ये कहने लगे विहार। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, तो बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग हुआ और पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। ठीक, पहाड़ियों में गुफाएं बनाकर। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी परिवार सब त्याग देते हैं। यानी कि जो संघ में शामिल होगा, जो बुद्ध के अनुयायी होंगे और संघ में शामिल होंगे, भिक्षु भिक्षुणियां बने होंगे, वो अपनी पहचान मिटाएंगे और तब वो क्या करेंगे, तब वो बुद्ध के सच्चे अनुयायी होंगे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये सब दान में दी गई चीजें होती थी। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाई लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्खु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। वो क्या करते थे, अब उपहार चढ़ाते थे और वो उन्हें शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। बौद्ध धर्म कहाँ हो गया, पूरे एशिया में, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। भारत के उपमहाद्वीप में तो हुआ ही, साथ में कहाँ हुआ, पूरे एशिया में। अब आ गई आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या है कि जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म का मतलब हो गया जो वेदों को मानते थे, यज्ञ करते थे, वो क्या करते थे, वो आश्रम व्यवस्था में बिलीव करते थे। वो भी कहते थे कि हाँ वास्तव में मानव के एक ही कर्तव्य नहीं है होते। अगर आपको मैं कहूँ एक ही तरह का जीवन आप पूरी उम्र काटते चले जाओ तो और आपका जीवन कितना बोरिंग होगा। आप सिर्फ आपने जन्म लिया, अपने आपके माता पिता ने आपको पाला, आपकी नौकरी लगी और आप एक ढर्रे पर जीते चले गए सिर्फ अपने लिए, तो बहुत बोरिंग जन्म हुआ। वो जन्म नहीं बल्कि ये मानो कि आपका पता ही नहीं आप हुए या नहीं हुए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जन्म को 4 भागों में बांट दिया। कहा कि भाई पहले तो आप पढ़ो मन लगाकर, यानी कि उसको कहा आश्रम। कौन सा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर कहा तुम अपना घर संभालो, अपने घर की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करो, उसको कहा गृहस्थ आश्रम। फिर कहा भाई अब आप क्या करो, थोड़ी सी शिक्षाएं लेने चले जाओ वनों में, तो उसको कहा वानप्रस्थ आश्रम बना, है ना। फिर लास्ट है कि अब आप समाज को वो जो आपने अनुभव लिए हैं, जो आपने सीखा है, वो अब आप समाज को लौटाओ, वो हो गया आपका सन्यासी आश्रम। तो ये 4 अगर मान लिया 100 आर्यों ने 100 वर्ष व्यक्ति की अगर उम्र मानी गई 100 वर्ष, तो उसमें 25-25 वर्ष में बांट दिए गए और इनको आश्रम ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनके नाम दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं तो इसमें यही पाएंगे आप। इस समय क्या था, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया और प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रम का ही अनुसरण करना होता था। यानी कि जो स्त्रियां थी वो अपने पति के अकॉर्डिंग ही चलती थी, जिस आश्रम में वे हैं उसी आश्रम के अकॉर्डिंग वे चलेंगे। आगे इसमें जो बताया गया है, एक है ईरान। ईरान एक देश है, आप एटलस में देखिएगा, अफगानिस्तान के बिल्कुल जस्ट पड़ोसी है। और अब तो अफगानिस्तान बहुत ही सुर्खियों में, आपको पता ही होगा अफगानिस्तान का है, नहीं पता तो आप एक बार देखिए, क्वेश्चन आएंगे अफगानिस्तान से। तो ईरान में जरथुस्त्र जो एक विद्वान थे, जरथुस्त्र, और वो ईरानी पैगंबर थे और उन्होंने वहां पर जो उपदेश दिए वो उपदेश वो बिल्कुल समान थे किसके, हमारे वेदों के अकॉर्डिंग थे। हमारे जो वेदों की बातें हैं और इनकी बातें हैं बिल्कुल सेम है। हमारे रीति रिवाज, वेदों की भाषा इनके रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। और जैसे इसके मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन और सदकार्य। अच्छे विचार,
अच्छे वचन और अच्छे कार्य करो। हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सके। शांति, ये भी वही है बिल्कुल वेदों की तरह। और 1000 से अधिक वर्षों तक जरतुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरतुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए और वही लोग आज के पारसी हैं। जो आपके यहाँ आज पारसी रहते हैं वो सब वही ईरान के आए हुए जरतुस्त्र हैं। आगे इसमें जो कहा गया है, और इनका जो वो था एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्होंका जो धर्म ग्रंथ था वो था जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता, आपके क्वेश्चन का आंसर और होगा, जैन अवेस्ता इसका इनका धर्म ग्रंथ था। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6 पूरा। तो अब आपने को जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चंस के आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वैसे मैंने पढ़ाते हुए उनके आंसर दिए हैं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ये आपको प्रैक्टिस भी कराएगा। धन्यवाद।